अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करवाने वाला हूं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग असल में होती क्या है। हम बात करें अगर प्रोग्रामिंग की, तो उसकी एक डेफिनेशन है, एनी इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। यानी अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन दें। ज़ाहिर है, अगर मैंने आपसे भी कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, तो मैं आपको कुछ बताऊंगा ना, भाई मुझे ये कर दो, तो फिर ही आप कर सकेंगे। उस इसी तरह हमें कंप्यूटर को भी बताना पड़ता है कि भाई हमने ये करवाना है आपसे, और उसको हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। अच्छा, अगर अब मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है वो कोई एक वे होगी, उसको जिसको हम कम्युनिकेशन वे कहेंगे, और वो एक लैंग्वेज होगी। मैं ज़ाहिर सी बात है, आपको कुछ बताना है तो मैं कोई लैंग्वेज के थ्रू आपको बताऊंगा। इसी तरह अगर हमने कंप्यूटर से भी कोई टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए भी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर की दो लैंग्वेजेस हैं, जिसमें एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें लो लेवल लैंग्वेज में 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज वगैरह में हम बाइनरी फॉर्म में कोड करते थे, जो हमें बहुत ही मुश्किल होती थी। इसलिए बाद में एक एडवांस फॉर्म आई, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम देखने वाले हैं। उसमें बहुत सी लैंग्वेजेस कंप्यूटर की आ जाती हैं, जिसमें जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो सी प्लस प्लस है। तो आपका प्रोग्रामिंग का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने कंप्यूटर से कोई परफॉर्म करवाना है टास्क, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको एक इंस्ट्रक्शन दें, और वो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होगी, एक लैंग्वेज के फॉर्म में होगी। गाइस, अब हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सबसे पहले इसमें आप इसको बेशक एक समझ लें, रट्टा लगा लें या जो मर्ज़ी कर लें, ये एक छोटे-छोटे प्रोग्राम हो गए, या हमने आगे जितने भी प्रोग्राम करने हैं उसमें यही स्ट्रक्चर यूज़ होने वाला है। इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अब आईओस्ट्रीम क्या है? एक आईओस्ट्रीम एक लाइब्रेरी फ़ाइल है, जिसमें हम पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो हमारे फंक्शंस को इनपुट आउटपुट मतलब कंसोल पे प्रिंट करवाना या यूज़र से लेना, ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, और ये जो सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड लगाने का मकसद ये है कि जो हम आगे अपना प्रोग्राम करने लगे हैं परफॉर्म, उसमें हम अपने ये चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं। अगर हम एक कोड लाइब्रेरी फाइल की बात करें, उसमें एक है math.h। मतलब अगर हमने कोई भी मैथ के रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करने हैं, मतलब कोई स्क्वायर रूट लेना है, कोई मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम वो हेडर फाइल यूज़ करते हैं। अब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है? ये एसटीडी एक स्टैंडर्ड स्पेस है। फिर अगर हम बात करते हैं इंट मेन, जो ये लिखा हुआ है, ये इंट क्या है? ये एक इंटीजर टाइप की एक डाटा टाइप है। उसके साथ ये जो मेन लिखा हुआ है, ये एक फंक्शन है। ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये एक निशानी है कि जिसके आगे भी ये लगी होगी, वो एक फंक्शन होगा। अगर हम बात करें कि क्या एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, तो जी हाँ, हो सकते हैं। वो हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ये जो कर्ली ब्रेसेस लगी हुई हैं, इसके अंदर ये प्रोग्राम की बॉडी आती है, और ये जो रिटर्न ज़ीरो लिखा होता है, ये हम प्रोग्राम के अपने सबसे एंड पे लिखते हैं कि हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है। आगे अगर हम बात करें, ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है जो मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ। अगर हम बात करें, ये एस टी डी सी आउट, ये जो लिखा हुआ है, ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमने ऊपर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी ना लिखा हो। उसके बाद इसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कनेक्ट होता है स्क्रीन के साथ। उसके बाद नीचे अगर हम ये देखें, तो ये एक एंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं, इनको हम स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, जो हमारा प्रोग्राम को कंसोल पे आउटपुट करवाती हैं। ये एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें ये मैंने लाइब्रेरी फाइल बनाई है।
ठीक है। और जिसका मैंने आपको पर्पस बताया था कि अगर हमने कोई चीज़ इनपुट या आउटपुट करानी है अपने कंसोल पे, ये इसलिए यूज़ होती है। ये देखें मैंने सी आउट यूज़ किया हुआ है, ये असल में इस लाइब्रेरी फाइल में पहले से ही प्री डिफाइन होता है। और अगर हम देखें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इधर नहीं लिखते तो उसको हम ऐसे एक्सेस करवाते हैं, एसटीडी लिख के। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं जिससे ये हमारा प्रोग्राम एक्सेस होता है। और ये जो डबल कोटेशंस में लिखा होता है, इसका कोई ज़्यादा मतलब अगर हमने कोई प्रोग्राम के बारे में बताना है कि हम क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ये हम इसमें लिख सकते हैं। लेकिन इस लाइन का बिल्कुल मकसद नहीं होता और ना ही हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आता है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों में गलती करते हैं तो प्रोग्राम में एरर भी आएगा। और इसी तरह से इसको हम एंड पे ये सेमी कॉलम लगाकर क्लोज करते हैं, मतलब एक लाइन हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाता हूँ, कुछ आपको डेफ सी प्लस प्लस पे आपको दिखाता हूँ किस तरह से प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, ये एक मैंने कोड बना लिया, इसमें लिखा है मैंने हैश टैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी, मेन फंक्शन आ गया। इसमें मैं सी आउट करा रहा हूँ कोड विद एम हसन। ये ज़रूरी नहीं होता आप जो मर्जी लिख लें, लेकिन मैं ये करवा रहा हूँ। देखें इसका मैं F11 हम दबा के या इसको ऐसे करके हम इसको कंसोल पे मैं आपको शो करा के दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा मसला आ रहा है आउटपुट में, ये देखें कोड विद एम हसन प्रिंट हो चुका है। ये देखें इसको, ये जो सारी ये ब्लैक स्क्रीन होती है इसको हम कंसोल कहते हैं हमारा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर किन चीज़ों की वजह से आता है। देखें मैंने अगर ये सेमी कॉलम नहीं लगाया लाइन के बाद, मैं अगर अब प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँगा तो देखें अब मुझे वो एक प्रॉपर एक मैसेज देगा हमारा प्रोग्राम कि भाई आपकी ये गलती है, आप इस गलती को ठीक कर लें। देखें अगर अब हमने इसको रन किया है तो इधर उसने हमें पहले ही बता दिया एरर एक्सपेक्टेड बिफोर रिटर्न। वो हमें उसने बता दिया कि रिटर्न से पहले आपने कोई मिस्टेक किया है। वो हमें ये तो बता देता है कि आपने इस चीज़ से पहले कोई गलती की है या यहाँ पे कोई गलती की है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताता कि आपने गलती क्या की है। वो हमें खुद देखना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपने हमेशा जो भी लाइन एंड होनी है उसके एंड पे सेमी कॉलम ज़रूर लगाना है। इसमें ये होगी मिस्टेक एक तो अगर आपको मैंने बताया कि जो डबल कोटेशंस के अंदर लाइन लिखते हैं उसका कुछ भी नहीं होता है, आप वो जो मर्जी लिखें। मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ लव प्रोग्रामिंग। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा मुझे वो कोई भी इधर नहीं कहेगा कि आपने इधर ये गलती की है। अब मैंने देखें यहाँ पे ये प्रोग्राम रन किया है, ये लव प्रोग्रामिंग लिखा आ गया है। इसमें ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इन डबल कोटेशंस में क्या लिखते हैं, लेकिन इसका प्रोग्राम में एरर से कोई लिंक नहीं होता। अब मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, या आप असाइनमेंट समझ लें या जो चीज़ भी समझ लें, एक प्रैक्टिस समझ लें कि आपने अब इन सब चीज़ों को खुद छेड़ना है, चेक करना है कि किन चीज़ों से एरर आते हैं। इन सारी चीज़ों को आप छेड़ेंगे, मतलब इनमें से ये जो चीज़ें लिखी हुई ये नहीं लिखी होंगी तो इनमें एरर आएगा। ये आप मेरी बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं? आपने मेरी बात पे नहीं यकीन करना, आपने खुद ये ट्राई करना है कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप ये प्रोग्राम करके कमेंट सेक्शन में डन लिख दें ताकि मुझे पता लगे मेरी मेहनत का कोई सिला मुझे मिल रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे अच्छी आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।